सुबह का समय था और गांव के चारों ओर शांति और ताजगी फैली हुई थी। किसान अपने अपने खेतों में काम में लगे हुए थे। इन्हीं में से एक किसान रघु अपने खेत में बीज बो रहा था। रघु एक खुशमिजाज व्यक्ति था, सर पर टोपी, हरी चेकदार शर्ट और नीली ओवरऑल पहने हुए अपने काम में मस्त था। तभी दूर से एक शाही संदेशवाहक घोड़े पर आता हुआ दिखाई दिया। गांव वालों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। संदेशवाहक ने रघु के पास पहुंचकर कहा, महल से बुलावा है, तुम्हें तुरंत दरबार चलना होगा। रघु ने थोड़ी हैरानी और डर के साथ शाही दरबार में कदम रखा। वहां का माहौल भव्य था, सोने की सजावट, झूमर और बड़े बड़े पर्दों से सजा दरबार। सामने सिंहासन पर एक दयालु चेहरे वाले महाराज बैठे थे, जिनके चारों ओर दरबारी खड़े थे। रघु ने झुककर महाराज को प्रणाम किया और सोचने लगा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की बातें हमारे कानों तक पहुंची है। हमारे शाही बागों के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए कुछ दुर्लभ पौधे उगाओ। रघु को शाही बागों में काम करने का मौका मिला। बाग बहुत विशाल और सुंदर थे। हर ओर नायाब पौधे और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, लेकिन एक खास पौधा था जो किसी भी तरह से उग नहीं पा रहा था। रघु ने दिल से उस पौधे की देखभाल करना शुरू किया। बाकी दरबारी रघु को संदेह भरी नजरों से देखते थे, मगर रघु बिना रुके अपने काम में लगा रहता। रात के समय जब दरबार सो रहा होता, रघु चुपके से बाग में जाता और उस दुर्लभ पौधे का ध्यान रखता। चांदनी रात में तारे चमकते हुए और महल की खिड़कियों से आती हल्की रोशनी के बीच वह पौधे को पानी देता और उसकी देखभाल करता। कई रातों की मेहनत के बाद आखिरकार वह पौधा धरती में मजबूती से जड़ें जमाने लगा। कुछ दिनों बाद महाराज ने बाग का निरीक्षण किया और जब उन्होंने उस दुर्लभ पौधे को खिलते हुए देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। दरबारी भी हैरान थे। महाराज ने गर्व से रघु को शाबाशी दी और कहा, तुम्हारी मेहनत ने हमें सिखाया कि असली खजाना एक किसान की लगन और निष्ठा में होता है। महाराज ने दरबार में उत्सव का ऐलान किया और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। दरबार को रोशनी और फूलों से सजाया गया और रघु को एक विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। गांव वाले गर्व से अपने साथी किसान को देखते रहे, जिसने अपनी मेहनत से शाही बाग को सजाया था। अंत में महाराज ने रघु को सम्मानित करते हुए कहा, आज से तुम इस दरबार का हिस्सा हो। तुमने साबित किया है कि एक सच्चे किसान की मेहनत किसी भी खजाने से अधिक कीमती है। दरबार तालियों से गूंज उठा और इस तरह रघु और दरबार के बीच एक नई दोस्ती का शुभारंभ हुआ। अंतिम दृश्य, सूरज ढलने लगा था। शाही बाग और गांव पर शांति छा गई थी। रघु और महाराज की इस दोस्ती का रिश्ता अब हमेशा के लिए मजबूत हो चुका था।